सोचिए, आज अगर देश के सारे लोग एक ही वक्त पर बैंक पहुंच जाएं और अपना पूरा पैसा निकालने की मांग करें तो क्या होगा? शायद आप कहेंगे बैंक हमें हमारा पैसा दे देगा। गहरा सच, बैंक आपको आपका पैसा नहीं दे पाएगा। बैंक क्या, सरकार भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो पैसा दुनिया में मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, आज हम डिजिटल पेमेंट की नहीं बल्कि उस डिजिटल भ्रम की बात करेंगे जिस पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी है। आज हम जानेंगे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का वो सच जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। हमें लगता है कि डिजिटल पैसा फिजिकल कैश का ही एक रूप है, लेकिन सच ये है दुनिया का 97% पैसा सिर्फ कंप्यूटर सर्वर्स पर डिजिटल नंबर्स के रूप में मौजूद है। केवल 3% पैसा ही सिक्कों और नोटों के रूप में है। अब सुनिए सबसे बड़ा फैक्ट, जब आप बैंक में 100 रुपए जमा करते हैं तो बैंक उस 100 रुपए को लॉकर में नहीं रखता। आरबीआई के नियम CRR रिजर्व रेशियो के तहत बैंक को केवल लगभग 4 रुपए 50 पैसे अपने पास रखने होते हैं। बाकी का 95 रुपए 50 पैसे बैंक किसी और को लोन दे देता है। लेकिन जादू देखिए, आपके अकाउंट में अभी भी 100 रुपए दिख रहा है और जिसने लोन लिया उसके अकाउंट में भी 95 रुपए 50 पैसे आ गए। मार्केट में अब 195 रुपए 50 पैसे हैं, जबकि असली नोट सिर्फ 100 रुपए का था। इसे कहते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट मनी, यानी आपका ज्यादातर डिजिटल पैसा असली नोट नहीं है, वो सिर्फ कर्ज है जो बैंक ने हवा से पैदा किया है। क्या इसका मतलब ये है कि डिजिटल पैसा फेक है? जवाब सुनने के लिए हमें 1971 में जाना होगा। 1971 से पहले हर नोट के बदले उतना सोना सरकार को रखना पड़ता था, लेकिन आज आपके डिजिटल पैसे के पीछे कोई सोना नहीं रखा है। इसे फियाट मनी कहते हैं। फियाट एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है लेट इट बी डन, मतलब ये पैसा इसलिए असली है क्योंकि सरकार ने आदेश दिया है और आपको उस पर भरोसा है। जिस दिन लोगों का भरोसा टूटा उस दिन कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले वो करोड़ों नंबर जीरो हो सकते हैं। वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे देशों में यही हुआ। पैसा तो था पर उसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो शायद किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। भारत ने जो CBDC लॉन्च किया है उसमें एक फीचर है जिसे कहते हैं प्रोग्रामेबल मनी। इसे ध्यान से समझिए। मान लीजिए सरकार आपको 1000 ई-रूपी देती है खाद खरीदने के लिए। आप उस डिजिटल पैसे से शराब या मूवी टिकट नहीं खरीद पाएंगे, वो पैसा खुद को लॉक कर लेगा। ये असली पैसे और डिजिटल पैसे का सबसे बड़ा अंतर है। असली नोट से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन स्मार्ट डिजिटल मनी को कंट्रोल किया जा सकता है कि वो कहां खर्च होगा और कहां नहीं। ये टेक्नोलॉजी भारत में टेस्ट हो चुकी है। ये है असली डिजिटल मनी की ताकत। हमें लगता है डिजिटल पैसा क्लाउड में है। गलत, आपका पैसा समुद्र के नीचे है। दुनिया का 99% डिजिटल ट्रांजैक्शन सैटेलाइट से नहीं बल्कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से होता है। अगर कोई देश किसी दुश्मन देश की ये केबल्स काट दे तो उस देश का $1 ट्रिलियन का डिजिटल पैसा 1 सेकंड में फ्रीज हो जाएगा। आप दूध का पैकेट भी नहीं खरीद पाएंगे। यानी डिजिटल पैसा अमर नहीं है, ये फिजिकल तारों के भरोसे चल रहा है। तो क्या हम डर जाएं? नहीं, ये सिस्टम फेक नहीं है, ये एक सहमति है। पूरी दुनिया इसी सिस्टम पर चल रही है। सच्चाई ये है कि डिजिटल पैसा कैश से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी रफ्तार ही इसकी वैल्यू है। बस एक बात याद रखें, बैंक में दिखने वाला नंबर संपत्ति नहीं है, वो बैंक के ऊपर आपका दावा है। इसीलिए समझदार लोग अपना सारा पैसा एक जगह डिजिटल नहीं रखते, वो उसे गोल्ड, प्रॉपर्टी या अलग अलग एसेट्स में बदलते रहते हैं। पैसा असली है जब तक सिस्टम पर भरोसा कायम है। अगर आपको डिजिटल दुनिया का ये गहरा सच पसंद आया जो ऊपर ऊपर की बातों से अलग था, तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जानकारी ही असली करेंसी है। जय हिंद।